हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गेल इंडिया लिमिटेड जो कि भारत में कंपनी है, उनकी तरफ से कुछ वैकेंसीज आई हुई है थ्रू गेट 2025। इम्पोर्टेंट है, 2025 के थ्रू ये अगर जिन्होंने गेट 2025 का एग्ज़ाम दिया गया है तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि कौन सी ब्रांचेज के लिए फॉर्म्स अप्लाई, कौन सी ब्रांच जो ये फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं, साथ में मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, साथ एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, और फाइनली कि लास्ट डेट कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे आइए हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट जो ब्रांचेज हैं एलिजिबल हैं इसके लिए वो है केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। ये जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट है। अगर ब्रांच केमिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 21 नंबर पोस्ट है। ग्रेड A2 है। पे स्केल 60,000 से 1,80,000 तक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए सेम एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट है। टोटल 17 पोस्ट हैं। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए 14 पोस्ट हैं। मैकेनिकल के लिए 8 पोस्ट हैं। एंड कंप्यूटर साइंस वालों के लिए या फिर जिन्होंने MCA किया हुआ है उनके लिए 13 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पे 73 पोस्ट आई हुई है। आगे हम बात करते हैं 73 पोस्ट के अलावा यहाँ पे PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 7 सीट्स आउट ऑफ 73 रिजर्व रखी गई हैं। अगर हम मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जिन मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो अगर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग केमिकल की बात करते हैं तो बैचलर्स BE या BTech इन इंजीनियरिंग, BE या BTech इन केमिकल या पेट्रोकेमिकल या केमिकल टेक्नोलॉजी या पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी या केमिकल टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमर साइंस और केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 65% मार्क्स। यहाँ इंपॉर्टेंट है, अगर आपके मिनिमम 65% मार्क्स है तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 65% मार्क्स। यहाँ पे भी मिनिमम 65% मार्क्स हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के लिए BE या BTech इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एंड पावर विद यहाँ पे भी मिनिमम 65% मार्क्स। सिमिलरली यहाँ पे हम मैकेनिकल के लिए एंड कंप्यूटर साइंस के लिए देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए BE BTech इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 65% मार्क्स और बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स विद मिनिमम 65% मार्क्स। तो ये था मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। 5 ब्रांचेज के लिए पोस्ट आई है, तो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे हमने देख लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। इन्होंने यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, तो 18 मार्च 2025 तक, जो कि इस फॉर्म की लास्ट डेट है, तब तक आपकी अपर एज 26 होना चाहिए। उससे नीचे के आप होनी चाहिए, अदरवाइज आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज क्या क्या होगा, तो SC ST के लिए 5 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप 31 ईयर्स तक हैं, अगर SC ST कैटेगरी है तब भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स। PWD हैं अगर आप जनरल या EWS के, तो आपको 10 ईयर्स के लिए है। अगर आप OBC के लिए OBC हैं PWD देन 13 ईयर्स एंड PWD बिलोंगिंग टू SC ST देन 15 ईयर्स। ये यहाँ पे एज क्राइटेरिया हमने देख लिया है, साथ में एज रिलैक्सेशन देख लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये फॉर्म है जो गेट 2025 के थ्रू ही अपन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2025 का फॉर्म गेट 2025 का फॉर्म पेपर अप्लाई किया है, पेपर दिया है, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे गेट 2025 के मार्क्स के बेसिस पे होगा और लास्ट डेट इस फॉर्म की अप्लाई करने की 18 मार्च 2025 है। इसलिए आप 18 मार्च तक ये फॉर्म फिल कर दें। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के अगर आपको जॉब अपडेट्स देखना है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, अगर किसी भी डाउट हो आपको किसी भी तरह से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। ओके, थैंक यू।